ये चार भुजा के भगवान है, इनमें जितनी शक्ति है आम जीव से ज्यादा है, क्योंकि ये परमात्मा है। आपको परमात्मा की भी सब परिभाषा बतानी पड़ेगी। परम माने श्रेष्ठ, उच्च, उच्च आत्मा है ये आम जीव से उच्च आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, उत्तम आत्मा है। इनमें दयालुता भी ज्यादा है, इनमें सहनशीलता भी ज्यादा हमारे आम जीव से, इसलिए इनको परमात्मा कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा, उठी हुई आत्मा, उच्च आत्मा। और इसलिए इनको इन तीन विभागों के मालिक बनाया जाता है। जैसे IAS ऑफिसर होते हैं, उन्हीं को उस पदों पर रखा जाता है, अन्य को नहीं रखा जाता। ये परमात्मा ये हमारे से परम है, आम जीव से परम है, इनसे परम इनके पिता है परमात्मा, जो 21 ब्रह्मांड के मालिक है। उस 21 ब्रह्मांड की परमात्मा से और ऊपर एक परमात्मा है, वो परब्रह्म है, वो अक्षर पुरुष है। अक्षर पुरुष से ऊपर भी एक और परमात्मा है, इनसे भी श्रेष्ठ आत्मा है, वो कबीर भगवान है, जो सब परमात्माओं के परमात्मा है। ये परमात्मा की परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। तो भगवान वीरभद्र जो आगे जाके भगवान तो भाग गए, वीरभद्र ने राजा दक्ष की गर्दन काट दी। ऋषियों ने प्रार्थना की, शिव जी के पास जाके आपके ससुर को जीवित कर दो, हाहाकार मच गई। कहते हैं जाओ एक बकरे का, किसी भी प्राणी का सिर ले आओ, काट के बकरे का सिर काट लाए भगवान शिव ने, और राजा दक्ष की गर्दन पर जोड़ दिया। ऊपर से मुंह बकरे का हो गया और जीवित हो गया राजा दक्ष। फिर जाकर के भगवान ने पार्वती को ढूंढा, कहाँ है वो जली हुई, उनका अस्थि पे अंदर कंकाल पड़ा था, जला हुआ, बाहर निकाल दी थी तुरंत ही। उसका सारा हार्ड चाम, सारा चाम और मांस जल चुका था, केवल हार्ड बकाई थे, बोन्स बकाया थी, केवल हड्डियां थी। उस अस्थि पंजर को शिवजी पार्वती समझ गए, इतना उसके अंदर मोह उत्पन्न हो गया, इतना मोह उत्पन्न हो गया कि अंधा हो गया। उस कंकालों को उठाकर भगवान 10,000 वर्ष तक शिवजी ऐसे हाहाकार करता हुआ, रोता हुआ, पार्वती पार्वती बिलखता हुआ घूम रहा है, और उसको अपने छाती से दूर नहीं कर रहा। अब यहां सतगुरु महाराज कहते हैं, इस काल भगवान ने ये 5 विकार जीव का लगा रखे हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। कामदेव है विषय वासना, जो संतान उत्पत्ति होती है जिससे, उसको काम कहते हैं, सेक्स जिसे कहते हैं। इसमें 10,000 हाथियों जितनी ताकत है, 10,000 एलिफेंट पावर। और फिर उसके बाद क्रोध, इसमें 15,000 हाथियों जितनी ताकत है। और फिर काम, क्रोध, लोभ, इसमें 20,000 हाथियों जितनी शक्ति है। और मोह के अंदर 30,000 हाथियों की शक्ति है। इतना हमारे अंदर ये 5 कैप्सूल दे रखे हमारे अंदर काल ने, ये 5 इंजेक्शन लगा रखे हैं, जो समय समय पर जीव को नचाती रहती है। ये जीव के बस का नहीं है, ये तो सतगुरु कबीर भगवान जो इनसे ऊपर की शक्ति है, उसकी साधना से विकार नॉर्मल होते हैं, उस सतनाम के सिमरन से ये नॉर्मलाइज होते हैं। नहीं तो आम जीव को झूठी सुख की साधना करते हैं, चाहे मैं इनको खत्म कर लूं कभी नहीं होगा। ये प्रमाण मैं इसलिए दे रहा हूं, इसमें कई आपको प्रश्न आपके सुलझेंगे। तो जी फिर देखा भगवान ने, विष्णु जी ने, कि भगवान शिव तो कति अंधे हो गए, इनको कंकाल नजर नहीं आ रहे, इनको पार्वती नजर आ रही है, इनका मोह भंग किया जाए। भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और उसके अस्थि पंजर खंडा दिए। आंख पड़ी हुआ नैना देवी, डर पड़ा हुआ वैष्णो देवी, ये मंदिर बना दिए बाद में। उन मंदिरों में वो शक्ति नहीं है। यही तो हमारी भूल है कि हम भगवान ने जिन चीजों को मना किया और उनको हम बढ़ावा देते जा रहे हैं। भगवान ने मूर्ति पूजा बंद की और मंदिर नहीं बनवाए, हमें मंदिर की आवश्यकता नहीं। ये हमारा मंदिर है जो शरीर के अंदर बना हुआ है। एक भक्तजन कहने लगा कि आप मूर्ति को प्रणाम करते हो और कहते हो मूर्ति की पूजा मत करो, आप स्वयं मूर्ति पूजक हो। अब उस नादान ने कौन समझावे, क्योंकि वो बेचारा, उन्हें ज्ञान ही इतना मिला हुआ है, पूजा क्या चीज है और परिणाम क्या चीज है।
प्रणाम इज द पार्ट ऑफ द पूजा। ये पूजा नहीं है, ओनली रिगार्ड अपने इष्ट को। अब हम अपने इस मन पापी अहंकार रूपी राक्षस को मारने के लिए कि हमारे सामने स्वरूप सतगुरु का है, नमन कर दिया, ओनली रिगार्ड दिया, पूजा नहीं की। पूजा की बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है। पूजा के अंदर सर्व सब चीजें आ जाती हैं, दान भी, धर्म भी, हवन भी, सिमरन भी है, ये सब मिलाकर पूजा कहलाती है। एक प्रणाम कर देना पूजा नहीं, ये रिगार्ड ओनली, ये एक आदर है सतगुरु का, ये पूजा नहीं है। और उसको हम चाहे वो पत्थर की है चाहे कागज की, हमारे लिए उस ईश्वर का स्वरूप दिखाई देता है, इसलिए हमारा हृदय गदगद भर जाता है। सतगुरु ने केवल इस बात पर आश्रित कर देना, हो जाना कि ये भगवान शिव की मूर्ति है, ये भगवान है, इस पर पूजा करो, इस पर पानी चढ़ाओ, पतासे चढ़ाओ, फूल चढ़ा दो और ये मूर्ति भोग लगावेगी। नहीं, उस मूर्ति का बनाना, उस भगवान के गुणों को याद दिलाना। जैसे हम कोई गंदी पिक्चर देखते हैं, तस्वीर, हमारे अंदर गलत प्रेरणा आती है। हम किसी ऋषि की देखते हैं तस्वीर, आत्मा भगवान की तरफ आकर्षित होती है। ये मीडिया है, ये सेंटिमेंटल है। परमात्मा की स्वरूप, परमात्मा के स्वरूप देखते उसके गुणों का याद आता है, लेकिन उस मूर्ति में वो गुण नहीं है, इसलिए इसको अपूज्य भी बताया है। अपूज्य क्यों करे कि केवल मूर्ति पर जल चढ़ाना, उसी की आरती उतारना, उसी पर सब कुछ सीमित हो जाना, ये पूजा नहीं है। ये इसलिए मना किया है कि ऐसा नहीं है, तो इस प्रकार ये पूजा नहीं है, ये केवल अपने इष्ट का हम आदर करते हैं। तो जैसे मैंने कल परसों बताया था कि सेब एक मिट्टी का बना के धर दिया, पत्थर का, और बहुत बढ़िया उस पर रंग पेंट कर दिया एज इट इज बिल्कुल, और वो सेब नजर आता है। उसको देखकर सेब के गुण याद आए कि वो बहुत मीठा होता है, उसको खाकर देखा उसमें मीठा नहीं है। उसने तो याद दिला कि ये चीज बहुत अच्छी है, ये कहाँ मिले, कैसे मिले, उसकी ट्राई करे, फिर कोशिश करे वो कैसे मिले। भगवान की मूर्ति देख कर हम उस ईश्वर को याद आता, फिर हम सिमरन पर लग जाते हैं। भगवान ने कहा कभी साहब ने कि सांस सांस में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इस सांस का बिरा आवन हो कि ना हो। ये मूर्ति दिखते ही हमारे हृदय में सिमरन शुरू हो जाता। ये मूर्ति इतना लाभ देती है, इसलिए बनाई थी। लेकिन अब इन मूर्तियों पर ही सब आधारित हो जाना, मंदिर में गए, पानी चढ़ाया और फिर अपने सारे विकार किए, नहीं। तो अब मैं जो बताना चाहता था कि अब यहां तुलनात्मक थोड़ा सा बताना पड़ता है। बाकी मेरी आवश्यकता नहीं थी रामायण, ये महाभारत और पुराण शिव सुनाने की। मैं कबीर साहब की महिमा इतनी है, 1 महीना में पूरी ना हो, मैं आपको सुनाता रहूं, फिर भी रह जाए मेरे भगवान की। ये 7वां बताना इसलिए आवश्यक होगा क्योंकि जब तक कंपेरेटिव नहीं चलेंगे हमने, अब 2 दुकान होंगी बराबर में, तभी तो नकली और असली का हमें ज्ञान होगा। अब यहां एक तुलना दी है। एक संत ने कहा, कबीर पंथी संत थे, वो कहने लगे देखो यहाँ पर सामने प्रमाण हो जाता है। मैंने ये कथा सुनाई तो बाद में उसने अपनी टिप्पणी दी। कहते हैं जैसे एक व्यापारी होता है, उसकी भैंस का बच्चा मर जाता है, वो क्या करता है, उस भैंस के बच्चे की खाल उतरवा के उसमें भूस भर देता है और वो उस भैंस के सामने रख देता है। वो भैंस नादान, अनजान, कम बुद्धि की, मोहवश उसको अपना बच्चा मानती है और उसके पीछे रा रा करती घूमती है, तो उसके आगे रख दो चुप हो जाती है, उसके पीछे पीछे भाग लेती है। तो यहां उसने अपनी टिप्पणी की कि इस कथा से ये सिद्ध हो गया कि भगवान शिव में और उस भैंस के अंदर क्या अंतर रहा। मोहवश वो भी अंधी होगी, उसने देखा नहीं कि ये भूस भरा हुआ है, इसको अपना बच्चा दिखाई दे रहा था। ऐसे ही भगवान शिव ने मोहवश अंधा होकर वो पार्वती कंकाल जो है वो पार्वती नजर आ रही थी। अब ये निंदा नहीं समझना, क्योंकि मैंने साथ साथ प्रार्थना करनी पड़ती है कि नादान लोग ये ना समझे कि हम भगवान के निंदक हैं। राइट, मोह भंग होता है शिव का, एकदम वो बहुत पश्चाताप करता है। उनने मन में क्या ठान लिया कि अब मैं इस सेक्स को, इस कामदेव को खत्म करूंगा,
यही मेरी दुर्गति का कारण बना। अगर सेक्स नहीं होता, काम नहीं होता, तो मैं शादी नहीं करता, और शादी नहीं करता तो पार्वती का ये हाल नहीं होता और ये मेरी दुर्गति ना होती। उन्होंने 88,000 वर्ष तक अपना मेडिटेशन करके, मनन करके, आत्मचिंतन करके 88,000 वर्ष तक समाधि लगाई कैलाश पर्वत पर जाकर। उसके बाद उनकी समाधि टूटी और उनको हो गया कि मैंने कामदेव पर विजय पा ली। उनको पक्का विश्वास हो गया कि अब ना रही बांस ना बजेगा बंसुरी। अब ये काल बहुत बली है ये काल भगवान। उस दिन तो प्रसन्न रहा भगवान शिव। एक दिन उनके मन में प्रेरणा भर दी काल भगवान ने कि चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं। मैंने सुना है कि भगवान विष्णु ने, जब हमने सागर मंथन किया था, जहर निकला था, मैंने तो जहर पी लिया था, मुझे कोई होश नहीं बाद में क्या हुआ। सुना है कि देवताओं ने अमृत का कलश ले लिया था और भगवान विष्णु ने एक लड़की का रूप बनाकर, औरत का रूप बनाकर उनको मोहित करके मदहोश कर दिया था। तब देवताओं ने वो कलश छीन लिया था। उस रूप में भगवान बहुत सुंदर लगे होंगे, वो रूप देखना चाहिए। भगवान विष्णु के पास आ जाते हैं, आदर सम्मान हुआ, विराजमान हो गए। भगवान विष्णु कहते हैं आज बहुत दिनों में दर्शन दिए। तो कहते हैं मैं तो 88,000 वर्षों के बाद साधना करके आया हूं। अच्छा जी, बहुत अच्छा। क्या किया? कि मैंने जो है अपने काम वासना पर काबू पा लिया, इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। विष्णु जी बोले तभी तो नजर नहीं आए बहुत दिन तक। कहा इसी कारण में गया हुआ था। कुछ देर के बाद प्रसन्न करते हैं भगवान। कहा विष्णु जी कहते बोलो, मेरा एक जिज्ञासा है, मेरी एक प्रार्थना है। क्या? कि आपने जब देवताओं से वो कलश छीना था अमृत का, सुना है आपने एक मोहिनी रूप बनाया था, सुंदर लड़की का। कहा बनाया था? न्यू बना, वो मान नहीं रहे थे, वो लड़ने को तैयार हो गए थे। हम कमजोर थे, वो ज्यादा शक्तिशाली थे। तो आपने क्या किया था? अपने मोहिनी रूप बनाया था। कहा जी ये भगवान वो मोहिनी रूप मुझे एक बार फिर दिखा दो, एक बार फिर बना के दिखाओ। मुझे तो याद नहीं, क्योंकि मैं तो नशा हो गया था मेरे को जहर का, और मैं नहीं देख सका ये सारी लीला। विष्णु कहने लगा भोलेनाथ, ये बार बार थोड़ा ही बनाया जाता, कोई समय था जो बनना पड़ गया, अब थोड़ा ही बनूंगा मैं। अक नहीं, मुझे एक बार वो रूप दिखाओ। आज नहीं तो मैं ये बैठा तेरे बार ने आगे, आपके द्वार से मैं तो हिलता नहीं। विष्णु जी ने सोचा ये तो समाधि भी 88,000 वर्ष लगा लेगा और द्वार पर तो हटा नहीं, इसलिए इसको भाई यहां से चलता करो, इसकी शर्त पूरी करता हूं। कहता अच्छा जी। इधर उधर की बातें करी। कहते यूं तो मुझे शर्म आती है, मैं अंदर जाता हूं फिर बन के आऊंगा, अग जाओ तक। वो तो अंदर चले जाते हैं, बाहर बैठे हुए थे। इतने में भगवान दूसरी तरफ जंगल में एक सुंदर लड़की के रूप में दिखाई देते हैं। और भगवान भी शिव ने देखा इधर उधर कोई देख तो नहीं रहा है, उठ कर उस लड़की के पीछे भाग लिए। ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। उस लड़की के पीछे भाग लिए जो बहुत अश्लील वस्त्र पहने हुई थी, अर्धनगर शरीर था। वो लड़की आगे आगे, भगवान शिव पीछे पीछे। काफी दूर भाग के उसका हाथ पकड़ लिया। उससे पहले भगवान की बुरी हालत हो चुकी थी शिव की, ऐसा शिव पुराण में लिखा, मैं यहां वर्णन भी नहीं कर सकता आपके सामने। और जब हाथ पकड़ा तो भगवान विष्णु अपने स्वरूप में आ जाते हैं। उनका स्वरूप देखकर शिव जी कहते हैं तेरी लीला तू ही जाने है। विष्णु बोला तो कह रहा था मैंने 88,000 वर्ष हो गए और साधना कर ली, इंद्री जीत ली, क्यों पागल हो रहा बावड़े, इसमें कुछ ना दे रहा। ये काल बलि जो है इन सबको नचा रहा है। गरीबदास जी कहते हैं, कबीर साहब समझो गरीबदास इनकी एक ही, क्योंकि जो सतगुरु के शिष्य हैं वो उन्हीं की बोली बोला करते हैं। गरीबदास जी ने लिखा है कि सरंग भरंग कुरंग मतंग भरंग और सरंगा इंद्री पांच ठगो तिस अंगा।
इसका क्या तात्पर्य है? शब्द, सप्रस, रूप, रस, गंध, ये चार विषय हैं हमारे, जो इस काल बलि ने इस जीव के ऊपर ठोप रखे हैं, इनको ये नचा रहे हैं। फिर कहते हैं तुम रे संग पांचों प्रकाशा, योग युगत की झूठी आशा। एक विषय के वश होकर शब्द, ये कान का विषय है, मीठे मीठे शब्द या गाने सुनना, ये भी विषय है। जब इन विषयों से भी आपकी आत्मा दूर हो जाएगी और भगवान के चिंतन में, उसके सिमरन में, उनके गुणों में बैठकर रोना शुरू करोगे, तब आपकी आत्मा भगवान की तरफ अग्रसर हुई है। नहीं तो ये मीठी मीठी आवाजें सब सुन सुनकर राजी हो जाते हैं। पद गाया मन हर्षिया और साखी कहा आनंद, सो तत नाम न जानिया, गल में पड़ गया फंद, ये कबीर साहब कहते हैं। कुरंग, कुरंग कहते हैं हिरण को। हिरण में कान का विषय होता है, वो कान के एक शब्द करता है शिकारी, उस शब्द की ऐसी एक सारंगी से तान बनाता है और वो उसके वश होकर प्राण त्याग देता है, उसके चरणों में जाकर के टिक जाता है, मत्था टेक देता है, अपनी जान खो देता है, वो विवश है। ऐसे ही फिर कहते हैं शब्द, सप्रस, हाथी के अंदर काम वासना ज्यादा होती है। हाथी पकड़ने वाले एक हथनी सिखा कर ले जाते हैं, पढ़ाई हुई होती है, एक गड्ढा खोद देते हैं नीचे लंबा चौड़ा, और उसमें घास ऊपर डंडे डालकर, बांस डालकर, मिट्टी डालकर घास ऐसे लगा देते हैं जैसे यहाँ खड़ा ना हो। उस हथनी को हाथियों के झुंड में भेज देते हैं, वो हाथी के चारों तरफ स्पर्श करती है, उसको वासना जगाती है, फिर भाग लेती है। उसके पीछे 2-3 हाथी भाग लेते हैं, वो वहां आकर के और वो पकड़ने वाले ऊपर वृक्षों पर चढ़ जाते हैं, अपना दूर उनको दिखाई नहीं देते। हाथी अंधे होकर भाग लेते हैं, हथनी उस स्थान को बाई काट कर जाती है, बाईपास करके, और सीधी फिर भाग लेती है। हाथी सीधे भागते हैं, वो सारे के सारे उस गड्ढे में गिर जाते हैं और फिर उनको नचाया जाता है, उसके वश होके। शब्द, सप्रस, रूप, रस। रूप है जैसे आपने पतंगे देखे होंगे दीपक पर जलकर मर जाते हैं, उनमें विषय होता है, उनको वो रूप विषय विवश होते हैं। रस जो है भौरा, रस है मछली। मछली जो है जीभ के कारण विवश हो जाती है। मछली पकड़ने वाला एक मांस का टुकड़ा और एक हुक में डालता है, लोहे के हुक में, कांटा कहते हैं उसे, और पानी में छोड़ देता है। वो नादान उसको खाने के लिए मुंह लगाती है, वो खींच देता है, उसके ऊपर चल, उसके मुख में वो कांटा फंस जाता है और बाहर पटक देता उठा के, और रस के कारण वो मर गई, जान खो दी। और गंध, भंवरा जो होता है फूल के ऊपर बैठ जाता है, जो बड़े फूल होते हैं उसमें इतना विवश हो जाता है, उस पर उठा नहीं जाता और वो फूल बंद हो जाता है शाम को, वो 12 घंटे में मर जाता है, उठता नहीं। यहां गरीबदास जी कहते हैं कि तुम रे संग पांचों प्रकाशा, इस मनुष्य शरीर में काल ने ये पांचों ही लगा दी कि कहीं ये भक्ति ना कर ले, कहीं इसका छुटकारा ना हो जाए। तुम रे संग पांचों प्रकाशा, योग युगत की झूठी आशा। अब भगवान शिव जैसे महापुरुष 88,000 मेडिटेशन मननशील, ये भी नहीं यहां से पीछा छुटवा सके। सतगुरु महाराज कहते हैं ये तुम्हारी झूठी आशा है। मैं बताता हूं आपको, सतनाम देंगे हम। सतनाम है एक सांस का सिमरन, सांस उसास सुमर कर उसके फिर ये खत्म हो जाते हैं, ये विकार नॉर्मलाइज हो जाते हैं, आपको याद भी नहीं आएंगे, ऐसी स्थिति में आप आ जाओगे। वो सिमरन सतनाम है। सतनाम के बाद फिर भक्ति के आप योग्य बनोगे, उसके बाद सार नाम दिया जाएगा, तब आपको उपलब्धि होगी। केवल सतनाम से भी जीव की मुक्ति नहीं है, सतनाम आपको भक्ति के योग्य करेगा, उस परमात्मा की प्राप्ति के योग्य होगे और फिर परमात्मा प्राप्ति का सार नाम मिलेगा। जब जाके हमारे कबीर भगवान की पूरी पद्धति होती है, यानी भक्ति का जो मार्ग है पूरा प्रशस्त होता है। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी पुस्तक प्रभु परिभाषा की पेज नंबर 41 से। उस लड़के ने प्रभु भक्ति नहीं की है, जैसे कोई सर्दियों में रजाई ओढ़ ले
तो उसको निमोनिया नहीं होगा, और जिसने रजाई नहीं ली तो जब सर्दी आएंगी तो उसको निमोनिया होगा। जब तक वह सर्दी का मौसम नहीं आएगा तो उसको ठीक लगेगा कि मैंने रजाई भी नहीं ले रखी और मैं ठीक हूँ, और इन्होंने रजाई ले रखी हुई है, ये क्या ज़्यादा ही सुखी हैं। जब सर्दी आएंगी तो बिना रजाई वाले को लाभ नहीं होगा, जिसने रजाई ले रखी है उसको लाभ होगा। ऐसे ही समझो, जिन्होंने भक्ति उपदेश रूपी रजाई ले रखी है उन पर कर्मों की मार प्रभाव नहीं करेगी या थोड़ा करेगी। जैसे हमने स्वेटर बनवा रखे हैं, कोट भी पहन लिया, सर्दी तो लगेगी, हाथ की उंगली भी ठंडी हो जाएंगी, मुंह भी ठंडा हो जाएगा, लेकिन निमोनिया नहीं करेगी। जिन्होंने कुछ भी नहीं ले रखा और उनको सीधा निमोनिया हो जाएगा और मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमने प्रभु का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ कहा है कि नाम रटत कन्या भली, साकट भला न पूत, छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध न मूत। जैसे एक बकरी के गल में एक थन जैसी खाल लटकती होती है, उसे गलथना कहते हैं। उसमें दूध नहीं होता और न ही वह अन्य काम आता। इस प्रकार सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि वह लड़का अपने माता पिता का ऐसे सिर दर्द बना रहेगा, यानी ऐसे वजन बना रहेगा जो भक्ति नहीं करता। जैसे उस बकरी के गल में व्यर्थ का एक चाम लटके थन जैसा, परंतु कोई काम का नहीं, उसका कोई लाभ नहीं, ऐसे ही वह पुत्र उस माता पिता के लिए होगा। पूरा ही परिवार उपदेश ले ले फिर तो कहना ही क्या है, परंतु संत पूरा हो। आगे बताया है कि कबीर राम रटत दारिद्र भला, टूटी घर की छान, वे सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। प्रभु के पाने के लिए यह जरूरी नहीं कि धनाढ्य व्यक्ति हो, बहुत पैसे वाला, कार कोठियों वाला हो, जो अधिक दान पुण्य कर सकता हो। नहीं, परमात्मा आत्मा का साथी है। परमात्मा उस प्यारी आत्मा से प्रसन्न है जो विधिवत साधना और हृदय से प्रभु में लगन लगाकर करता है। भले ही वह दरिद्र है, भले ही वह सेठ, साहूकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति क्यों न हो, यदि विधिवत हृदय से बना युक्त होकर प्रभु की आराधना भक्ति करता है तो प्रभु को वह दोनों ही प्रिय होते हैं। पेज नंबर 42। यदि वह सेठ पैसे वाला भक्ति नहीं करता और गरीब व्यक्ति जिसके पास एक झोपड़ी हो और उस झोपड़ी की छत भी कहीं कहीं से टूटी हो, परंतु वह प्रभु की विधिवत साधना कर रहा है, उन सुंदर महलों से जिनकी 3-3 मंजिल की कोठियाँ, कार और फैक्ट्रियाँ हैं, वे भक्ति नहीं करते और करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध करते हैं। उनमें वह यानी टोटे वाला दारिद्र व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिनके पास आज कोठी, कार हैं और उच्च पद प्राप्त है, वे अपने पिछले जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों को खा रहा है, अर्थात प्रयोग कर रहा है और भविष्य बना नहीं रहा। और जो गरीब है उसका इतना अच्छा पिछला शुभ कर्म नहीं था, जिसके पुण्य नहीं थे कि उसको सुविधाएं प्राप्त हो, लेकिन वह अपने भविष्य का बना रहा है। जिनके पास सभी सुविधाएं हैं, प्रभु भक्ति नहीं कर रहे हैं, वे अपने पिछले पुण्य कर्मों का प्रयोग कर रहे हैं, भविष्य का नहीं बन रहा। इसलिए वह दारिद्र जो विधिवत भक्ति करता है, उन भक्तिहीन सेठों से बहुत अच्छा है। कबीर राम रटत दारिद्र भला, टूटी घर की छान, वे सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट, फिर पीछे पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। कबीर नहीं भरोसा देही का, विनस जावे छिन माही, श्वास श्वास में नाम जपो, और जतन कुछ नाही। कबीर श्वास श्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास को, आवन हो कि न होए। कबीर श्वास सफल सोए जानियो, जो सिमरण में जाए, बाकी सभी खो दियो, करके आन उपाय। कबीर बंदे तू कर बंदगी, जे चाहे दीदार, अवसर मानुष जन्म का, मिले न बारंबार। यह मनुष्य जन्म का अवसर बार बार जीव को प्राप्त नहीं होता। इस बात को सभी सदग्रंथ
और सभी आदरणीय संत बताते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो प्राणी भक्ति नहीं करता उसको प्रभु की आराधना, भजन, सत्संग अच्छा नहीं लगता, तो वह पाप कर्मों से ग्रस्त अर्थात रोगी की तरह रहता है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न भावे, जैसे जवर के वेग से भूख विदा हो जावे। पेज नंबर 43। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को प्रभु की चर्चा, सत्संग, प्रभु का नाम जाप नहीं कर पा रहा, उसको अच्छा नहीं लग रहा, तो वह समझो पाप कर्मों से ग्रस्त है। जैसे रोगी व्यक्ति, किसी को बुखार हो जाए तो उसको रोटी भी कड़वी लगे, और यदि कोई सेब संतरा खिलाना चाहे उसकी भी रुचि नहीं बनती, कहता है मुझे अच्छा नहीं लगता, रख दो इसको। अब न तो वह रोटी कड़वी और न ही वह सेब संतरे और मुनखा दाख कड़वी। कड़वी उसके शरीर की व्यवस्था बना दी बुखार ने। यदि उसको बुखार उतरे तो वह स्वस्थ हो और खाना खाए, सेब संतरे खाए तो अच्छे लगेंगे। यदि वह बुखार न उतरे और वह भोजन आहार नहीं करता तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार जो पाप कर्मों से ग्रस्त प्राणी हैं, उनको हरि चर्चा अच्छी नहीं लगती। 3-3 फिल्म देख लेता है, 3-3 घंटे की चाय बनवाए जा और पिए जा सारी रात। यूँ कहेंगे किराए पर ला रखा है ना VCR, बस आज आज लूट ले जो कुछ लूटना है। सारा परिवार बैठा रहे और सारी रात देखें। भगवान के सत्संग में आधे घंटे में ही लटके आने लग जाते हैं तथा कहता है कि चलो चलें, नहीं अच्छा लगता। ऐसा क्यों है? क्योंकि वह पाप कर्मों से ग्रस्त है। उनको बुखार हो गया, उनके अंतकरण में मलिनता आ गई, और जब तक वे पाप निर्मल नहीं होंगे तब तक प्रभु भक्ति अच्छी नहीं लगती। बीमारी काटने के लिए कुनीन की कड़वी गोलियां खानी पड़ती है, तब वह बुखार कम होता है, और जितना उतर जाएगा उतना ही एक आधी रोटी खाने लग जाएगा। जब बिल्कुल उतर जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, तो फिर रूखी सूखी रोटियां समय पर 4-4 खाएगा। जब वह बुखार से ग्रस्त था तो एक ग्रास भी नहीं खा सकता था, अगर नहीं खाता तो मर जाता। ऐसे जो आज प्रभु भक्ति से ऐसे दूर रहते हैं, जिनको प्रभु भक्ति अच्छी नहीं लगती, तो समझो वे तो गए काम से। या तो उनको प्रभु भक्ति अच्छी नहीं लगे तो उनकी मृत्यु होगी। मृत्यु का तात्पर्य यह नहीं है कि वे कल ही मर जाएंगे, नहीं, यह मनुष्य शरीर पूरा कर जाएंगे और फिर मृत्यु क्या होगी। फिर पीछे तू पसवा कीजिए, गद्धा बैल बनाही, ये 56 बैल कहाँ मन बोरे, किते कुरडी चरने जाई। फिर वह ऐसी मौत मरेंगे, गधे, कुत्ते, सुअर, गंदी नाली के कीड़े, अन्य प्राणी, पशु पक्षी और जल के जीव जंतु न जाने कितने कष्ट उठाते हैं। पेज नंबर 44। फिर वह मृत्यु होगी इनकी, जिनको भक्ति अच्छी नहीं लगने लग जाएगी। भक्ति कब अच्छी लगेगी? सत्संग सुनने पड़ेंगे, न रुचि हो तो भी सुने। जैसे गोलियां, कैप्सूल, न रुचि हो तब भी मन पानी के साथ निगल जाते हैं, ऐसे ही ये सत्संग वचन आपने सुनने पड़ेंगे। सुनते रहने से हमारे पाप कर्म कम होंगे। कुछ तो संत के दर्शन से और कुछ संत के वचन से और सतगुरु की वाणी से, वेदों शास्त्रों की वाणी से, कबीर साहिब की वाणी से और पठन से हमारे हृदय में कुछ विनम्रता आती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। सत्संग हमने सुनने पड़ेंगे, चाहे बेशक अच्छे न लगे, और फिर कुछ दिनों के बाद इतनी रुचि बन जाएगी कि 200 किलोमीटर जाकर गुरुदेव का सत्संग श्रवण करेंगे। तो उस समय आपका पाप कर्म रूपी बुखार उतर गया, जो भक्ति मार्ग में बाधक बना हुआ था। हमारे कुछ पाप कर्म क्षीण हो जाते हैं तो पाप उतर जाता है, और बुखार उतर गया तो प्रभु की चर्चा अच्छी लगती है। इस प्रकार कबीर साहिब कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावै, कै ऊँगे कै उठ चलै, कै ओरे बात चलावै। कर्महीन प्राणी या तो सत्संग में आता नहीं, या तो सत्संग को सुनता नहीं, और किसी के कहने से आ भी जाता है तो 5 मिनट में या तो उसको नींद के लटके आने लग जाएंगे, या फिर साथी को कहेगा कि चल चलते हैं, मुझे देर हो रही है, बहुत ज़रूरी काम है,
या फिर और गप्पे मारने लग जाएगा और उसको कोई कह दे कि भाई बोल मत, क्योंकि जिनको आनंद आ रहा है सत्संग में वे कहते हैं कि भाई चुप रह, बोल मत, आनंद आ रहा है, तो फिर उठकर चल पड़ता है। यह मरोड़ दिखावे और फिर किसी दिन मृत्यु हो जाए और फिर गधा बन जाए। ऐसे कहते हैं कबीर साहिब की कबीर पिछले पाप से हरी चर्चा न सुहावे, या ऊँघे अर्थात नींद के लटके आने लग जाए, या ऊँचे या उठ चले, या ओरे बात चलावे। और जिनके भाग उदय होते हैं वे सत्संग में बैठकर रुचि से कई कई घंटों तक परमात्मा की चर्चा का अमृत वर्षा का आनंद लेते रहते हैं। सभी संतों ने यह प्रमाण दिया है कि परमात्मा की भक्ति बहुत जरूरी होती है। क्या कहा है, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा, बालू की भी पवन का खंबा, कद लग खैर मनावेगा, आजम तेरे घटने घेरे, तू राम कह ना पावेगा, काल बलि तेरे सिर पर बैठा, बुझा पकड़ ले जावेगा, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, साराय खड़ा लखावेगा, धर्म राय फिर लेखा मांगे, वहाँ की बात बनावेगा, लाल खम्भ से बांधा जागा, बिन सतगुरु कौन छुड़ावेगा, दिया लिया तेरे संग चलेगा, दरिया डकार रह जावेगा, कह कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पावेगा। सत साहिब पेज नंबर 45। फिर परमेश्वर ने क्या बताया है कि आजा बंदे शरण राम की, प्रभु की शरण में आना कैसे आना होता है कि पूरे संत की तलाश करे और उस संत के माध्यम से फिर पूरे परमात्मा की ओट ले, वह ओट बन जाती है और नहीं तो फिर पीछे पछताएगा। यह बालू की बीत, यह शरीर हमारा 5 तत्व से बना हुआ है। यह सतगुरु कबीर परमेश्वर ने इतना कच्चा बनाया है कि जैसे बालू रेत की, एक तो चिकनी मिट्टी की बनी हुई कच्ची दीवार, वह भी कुछ स्थायी होती है। एक बालू रेत में पानी डालकर और 4-5 फुट भी बनाकर और उस पर छान यानी छत डाल दे, कहते हैं वह जो दीवार है कितनी कच्ची होती है, जैसे हवा चले तो वह खत्म हो जाए, कोई पशु धक्का मार दे तो वह गिर जाए और बारिश आ जाए तो सारी खत्म। कबीर साहिब बता रहे हैं कि हमारा यह मनुष्य शरीर इतना कच्चा बताया है। साहिब का अर्थ भगवान कबीर देव बता रहे हैं कि हमारा यह शरीर इतना कच्चा है जैसे एक्सीडेंट में यह खत्म, कहीं पर बिजली के हाथ लग जाए तो यह खत्म हो जाए, इसमें कुछ ढूंढा नहीं पावे। कबीर परमेश्वर ने क्या बताया है कि आजा बंदे शरण राम की, प्रभु की शरण में आना कैसे आना होता है कि पूरे संत की तलाश करे और उस संत के माध्यम से फिर पूरे परमात्मा की ओट ले, वह ओट बन जाती है और नहीं तो फिर पीछे पछताएगा। यह बालू की बीत, यह शरीर हमारा 5 तत्व से बना हुआ है। यह सतगुरु कबीर परमेश्वर ने इतना कच्चा बनाया है कि जैसे बालू रेत की, एक तो चिकनी मिट्टी की बनी हुई कच्ची दीवार, वह भी कुछ स्थायी होती है। एक बालू रेत में पानी डालकर और 4-5 फुट भी बनाकर और उस पर छान यानी छत डाल दे, कहते हैं वह जो दीवार है कितनी कच्ची होती है, जैसे हवा चले तो वह खत्म हो जाए, कोई पशु धक्का मार दे तो वह गिर जाए और बारिश आ जाए तो सारी खत्म। कबीर साहिब बता रहे हैं कि हमारा यह मनुष्य शरीर इतना कच्चा बताया है। साहिब का अर्थ भगवान कबीर देव बता रहे हैं कि हमारा यह शरीर इतना कच्चा है जैसे एक्सीडेंट में यह खत्म, कहीं पर बिजली के हाथ लग जाए तो यह खत्म हो जाए, इसमें कुछ ढूंढा नहीं पावे, फूके बात बने, नहीं तो इसमें बदबू हो जाए। इसलिए कबीर परमेश्वर कहते हैं कि भाई यह बालू की भी बालू की तरह अटकल सी लग रही है, यह कितने दिन की, ठीक है चाहे 100 वर्ष भी शरीर बना रहे, लेकिन भरोसा एक पल का भी नहीं, न जाने कब क्या हो जा। यह बालू की भी पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। जैसे आज हम स्वस्थ हैं और जवान हैं तो सोचते हैं कि हम अभी नहीं मरेंगे और कब मरेंगे, कि 80 वर्ष तो हम जीवित रहेंगे ही रहेंगे, इस आस में हम जी रहे हैं। लेकिन
एक कदम का भी भरोसा नहीं है। एक वक्त बज्जी बता रहा था, कहने लगा कि जी मेरे मामा के 5 लड़कियां हैं और लड़का कोई भी नहीं। उनमें से 2 लड़कियों की शादियां तय हो गई और मेरी मामी भात न्योतने अपने घर गई। भात न्योत कर वापस आई और रोहतक के बस स्टैंड पर, यानी हरियाणा के अंदर रोहतक एक जिला है जहां पर इस दास का आश्रम है, पेज नंबर 46, वह खड़ी हो गई। और जब 2 लड़कियों की शादी हो उस समय न जाने कहां कहां की चिंता हो जाती है कि ऐसे करेंगे, यह नहीं हुआ, अभी यह तैयारी नहीं हुई। ऐसे विचारों में लीन वह खड़ी थी। बस को ड्राइवर यानी चालक स्टैंड पर पीछे लगाने लगा और कंडक्टर यात्रियों को पैसे देने लग गया जो बकाया पैसे थे, और ड्राइवर पीछे बस लगाने लगा। वह बस टेढ़ी हो गई। उसमें पीछे एक पिलर यानी स्तंभ होता है। उस पिलर यानी स्तंभ और उस बस के बीच में वह अपने विचारों में गुम हो रही। 1 सेकंड लगी। वह बस पीछे से आकर टकराई और लगते ही तड़प कर मर गई। 5 मिनट में उसका जीवन पूरा हो गया। अब ये बातें याद आती है। कहते हैं बालू की भीत पवन का खंबा कब लग खैर मनावेगा। हम यह सोच रहे हैं कि अभी नहीं मरेंगे। वह बहन कौन सा यह सोच कर गई थी कि मैं वापस नहीं आऊँगी। जब अपने पूज्य गुरुदेव से नाम ले लिया तब ये बातें याद आने लगी। यहाँ कहते हैं कि बालू की भीत पवन का खंबा कहाँ लग खैर मनावेगा, और फिर क्या कहा होगा, आज जम तेरे घटना घेरे तू राम कह नहीं पावेगा। जब यह इंसान मृत्यु होती है तो जो भक्तिहीन प्राणी होते हैं उनको यम के दूत आकर उनकी गर्दन को दबा लेते हैं, अंदर से जुबान को बंद कर देते हैं, बोल नहीं सकता, भयभीत होकर टट्टी और पेशाब निकल जाता है। जम का अर्थ है यम के दूत। आज हम तेरे घटना घेरे, घट माने इस गले को दबाएगा और जीभ को बंद कर देगा, तू राम कह नहीं पावेगा। प्रथम जो भक्ति नहीं करते वे राम कह ही नहीं सकते। ये तो पहले से ही अभ्यास बनाना पड़ता है, योग युक्त होना पड़ता है। अभ्यास योग से नाम के सिमरण का अभ्यास बनाना पड़ता है, तभी उस प्राणी को अंत समय में नाम याद आ सकता है। वह भी पूरे संत से उपदेश ले रखा हो, तब वह नाम काम करेगा। अपनी मर्जी से कोई बेशक नाम जपता रहो, उसको कोई लाभ नहीं होगा। काल बलि तेरे सिर पर बैठा, बुझा पकड़ ले जावेगा। काल के दूत आएंगे, तेरी बाजू पकड़कर इस शरीर से निकाल कर ले जाएंगे। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा ही खड़ा लखावेगा। लखावेगा मतलब देखेगा। मात पिता तेरा सब परिवार, बेटा बेटी भाई बहन सब खड़े खड़े देखेंगे, तुझे काल ले जाएगा। आगे बताया है कि धर्म राय तेरा लेखा लेगा, वहाँ क्या बात बनावेगा। पेज नंबर 47। वहाँ पर प्रभु का न्यायाधीश तेरा हिसाब लेगा और वहाँ जाकर यह प्राणी मायूस होकर खड़ा हो जाता है। धर्म राय अर्थात न्यायाधीश पूछता है कि बोल भाई, खोल तेरी पोटली, दिखा क्या लाया है तू कमाकर, वहाँ क्या पावेगा। फिर सारी कुबुत भर रखी। उस समय यह बहुत मायूस होता है, कहता है कि भगवान मेरे से गलती हो गई, मानव शरीर का एक और अवसर दे दो दाता, अब की बार गलती नहीं करूँगा। अब धर्मराज कहता है नादान, जब तू यहाँ से गया था लाख बधाई और लाख दुहाई मिली थी तुझे, यानी जब इस प्राणी को मनुष्य शरीर मिलता है तो वहाँ पर सभी बधाई देते हैं, कहते हैं तेरे भाग जग गए, भगवान को भूलिए मत। और वह स्वयं भी कहता है कि प्रभु अब वह गलती नहीं करूँगा, पीछे बनी सो बनी, हे दाता अब की बार वे गलतियाँ नहीं दोहराऊँगा। जब यह प्राणी माँ के पेट में होता है, गर्भ में आता है, उस समय इसे सभी याद होता है अपनी भविष्य के दुखों का, और पीछे जो इसने दुख उठाए हुए होते हैं, किस कारण से कि प्रभु आराधना न करने से, वहाँ सांसारिक कंदंदों में, ऊट पटांग बातों में, शराब मांस तंबाकू में, सांग सिनेमा देखने में जीवन खोया था। दोनों कान पकड़कर माफ़ी मांगता है कि प्रभु मैं कभी नहीं भूलूंगा, एक बार इस माँ के पेट की कैद से निकाल दे। वहाँ यह कहता है कि भगवान मैं अब की बार नहीं भूलूंगा। तो धर्मराज कहता है कि नादान, यह झूठे वायदे तूने बहुत कर रखे हैं,
फिर इसकी पिछली फिल्म ऑन यानी चालू कर देता है, क्योंकि हमारे अंतःकरण में हमारे पिछले कर्म संस्कार जमा हैं, जैसे आजकल कंप्यूटर में होते हैं। थोड़े से कोड वर्ड में पूरी की पूरी कथा लिखी जाती है, जैसे हमारे अंतःकरण में भगवान ने बना रखा है। उसमें हमारे युगों युगों के लेख लिखे हैं और एक कॉपी उस परमात्मा के कंप्यूटर में फीड है और एक हमारे साथ जमा है। उस समय धर्मराज ने उसकी पिछली बीती हुई घटनाएं यानी बैकग्राउंड दिखाया। जितनी बार भी तू मनुष्य शरीर पाकर गया है तो यही कहता है कि भगवान कभी नहीं भूलूंगा, और वापिस आता है केवल दुष्कर्मों को इकट्ठा कर लेता है। ईश्वर नहीं बचता नादान। फिर कहता है कि भगवान एक और अवसर दे दो। तब धर्मराज कहता है कि भाई मेरे पास की बात नहीं है, अब तो तू अपने कर्म आधार पर गधा बन, गधी बन, कुत्ता और कुतिया बन। फिर कभी तुझे मनुष्य शरीर मिलेगा तो बेटा फिर देखूंगा कितना भजन करेगा। पेज नंबर 48। यहाँ कबीर साहिब की प्यारी आत्मा, जिन्होंने अपने कबीर परमेश्वर को सत्यलोक में सचखंड में देखा और फिर आकर उस परमेश्वर के गुणगान किए, गरीबदास जी ने और फिर दुख बताया इस जीव को कि तेरे साथ क्या होता है इस काल लोक में। क्या कहते हैं, साहेब से चित लाए ले रे मन गर्भ गुमानी। जब माँ के गर्भ में यह प्राणी होता है तो उस समय बहुत दुख पाता है। अब जैसे किसी व्यक्ति ने एक बोरी में बंद करके नीचे को उसका सिर कर दे और बिल्कुल सख्त बांध दे और उल्टा लटका दे, 2-4 घंटों में ही देखें कैसे आवाज़ लगाता है, तड़फता है और फाड़ दे उस बोरी को। और 9 महीने की यह कैद हम माँ के पेट में असंख्यों बार काट चुके हैं। उस समय हम इतने तंग स्थान पर रहते हैं और इस कच्चे शरीर पर जब माँ के पेट में यह प्राणी होता है, ऊपर को पैर और नीचे को सिर होता है और ऊपर एक जेर लिपटी हुई होती है। उस समय माँ जो खाना खाती है उसका कुछ अंश नमक मिर्च का उस बच्चे के शरीर पर जाकर पीड़ा करता है और फिर वह मचलता है। अगर वह ऐसा नहीं घूमे तो माँ मर जाए और वह दुख में घूमता है क्योंकि उसके दर्द हो रहा है, नहीं तो वह घूमे नहीं। 9 महीने तक जैसे बिच्छू डंक लगाते हैं ऐसे जोर जोर से दर्द होता है। फिर वह मचलता है और फिर उसे माँ के पेट के साथ घर्षण सा होता है तो कुछ राहत मिलती है। थोड़ा सा रुकते ही फिर वैसे ही दर्द होता है, फिर ऐसे ही चक्कर काटता है और फिर रो रो कर कहता है कि भगवान फिर गलती नहीं करूं। और जब यह माँ के पेट से बाहर आ जाता है तो फिर क्या बनती है। तो क्या बताया है कि साहिब से चित लाए ले रे मन गर्भ गुमानी। हे नादान प्राणी, अब तू फूला फिरे, भगवान की चर्चा नहीं अच्छी लगती तुझे, उस ईश्वर से मन ला ले भाई। नाभि कमल में नीर जमा, तेरा दिन्ना महल बना, माँ के पेट में तेरा कितना सुंदर शरीर बना दिया। एक पानी की बूंद से देख मालिक की कृपा, नीचे जठरग्नि जरे थी, तेरे लगी न ताती बाएं। फिर क्या बताते हैं, नैन नाक मुख दवार देही, तेरा नक सिख साज बनाया। पेज नंबर 49। 9-10 मास गर्भ में राख्या, वहाँ तेरी करी सहाय। वहाँ भी परमेश्वर ने तेरे शरीर की रक्षा की। दांत नहीं जद दूध दिया था, अम्मी महारस प्याए, बाहर आया भरम बुलाया, बाजें तूर सनहाए, तू ही तो छोड़ दी, अब चल्या अधम किस राहे। जब माँ के पेट से बाहर आया अर्थात लड़का हो गया, गरीब आदमी तो थाली बजाकर खुशी प्रकट करते हैं और राजा लोग के घर बाजे बजा करते, शहनाई बजा करती, यह दर्शाने के लिए कि राजा के लड़का हुआ है। और फिर कहते हैं कि तू ही तो छोड़ दी, अब चल्या अदम किस रहा। जो माँ के पेट में तुझे दुख था तब तो कह रहा था कि हे दाता, हे परमेश्वर, हे बंदी छोड़, मेरी रक्षा करो, मेरी बंद छुड़वाओ। और अब नादान उस प्रभु भक्ति को भूलकर सारा दिन पेट भरने के धंधे में जीवन खो रहा है। कौन सा रास्ता ले लिया तूने, दाई आई घुट्टी प्याई, माता गोद खिलाया। अब यह दास पहले अपनी आप बीती बताना चाहेगा। मैं 4th कक्षा में पढ़ता था। एक दिन मेरा साथी कहने लगा कि आज तुझे प्रसाद खिला कर लाऊं।
रात्रि के समय फाल्गुन का समय था। मैंने कहा कि क्या मिलेगा? उसने कहा कि खीर पतासे। हमने उस समय पतासे ही बहुत अच्छे लगा करते थे। मैंने कहा कि कहाँ मिलेगा? उसने कहा कि आजा मेरे साथ। जहाँ पर वह मुझे लेकर गया वहाँ पर 10-20 बुढ़ियाँ बैठी थी। एक उनका गुरुजी भी बैठा था। हम जब गए तो उन्होंने बीच में आराम कर रखा था। आधा सत्संग करके उन्होंने प्रसाद नहीं वितरित किया, वह तो संपूर्ण होने के बाद वितरित होना था। मैंने कहा ये प्रसाद तो नहीं बांट रहे। मेरा साथी कहने लगा कि बैठ जा, अब थोड़ी देर में सत्संग समाप्त करेंगे, फिर प्रसाद मिलेगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। उनके गुरुदेव ने सत्संग शुरू किया और जो मैंने ये आपको बता रहा हूँ इस प्रकार की बातें बताई और यह दास उसको सुनता रहा। कुछ पिछले संस्कार होते हैं, प्रभु कारण बनाता है। उस समय यह सत्संग चल रहा था जो मैं आपको सुना रहा हूँ। यह दास सुन रहा था। फिर क्या बताया है कि तू ही तो छोड़ दिया, चलिया अधम किस रहा। भगवान का भजन तो छोड़ दिया। जो माँ के पेट में तुझे दर्द हो रहा था, हाथ जोड़कर कह रहा था कि दाता तुझे याद किया करूँगा। पेज नंबर 50। हे परमेश्वर तुझे कभी नहीं भूलूं। फिर कहा है कि जो दिन आज सो काल नहीं रे, आगे फिर धर्म राय। आज हम मनुष्य शरीर में हैं, समय पर रोटी मिल रही है, अच्छी व्यवस्था है। किसी के पास गाड़ी है, नहीं है तो अपना गुजारा ठीक हो रहा है, क्योंकि प्रभु ने मनुष्य शरीर में मनुष्य जैसे ही लाभ दे रखे हैं। अब तो तुम प्रभु आराधना करते नहीं, सोच रहे हो कि ऐसे ही मौज बनी रहेगी, न तो सदा यह जवानी रहेगी और न फिर यह शरीर रहेगा। बुढ़ापा आवेगा और फिर मृत्यु हो जाएगी। फिर धर्मराज पूछेगा कि बेटा क्या लाया तू? फिर कहते हैं 10 वर्ष खेलते बीते, फिर लीना ब्याह करवा, तरुणी नारी से घर बारी, तू चाल्या मूल गवाए। 12 वर्ष की आयु में पहले तगड़े बच्चे हो जाते थे और शादी कर देते थे। फिर तू जवान हो गया और तेरे साथ जवान लड़की की शादी हो गई, यानी फिर तू चाल्या मूल गवाए। ये मूल धन है, हमारे श्वासों की पूंजी। प्रभु ने मनुष्य शरीर में हमें यह धन दिया। इस धन का हमने सदुपयोग करना था। अपने सांसारिक कार्यों को करते हुए प्रभु की भक्ति साथ साथ और करनी थी। जो मनुष्य जीवन के प्रारब्ध कर्म है वे भी भोगने थे और साथ में पूर्ण परमात्मा का उपदेश पूर्ण संत से लेकर भक्ति भी करनी थी, जिसके कारण हमारा घर भी सुखी, हमारा तन भी सुखी होता। पूर्ण परमेश्वर कबीर परमात्मा की रजा से हमारे कर्मों के आने वाले दंड भी समाप्त हो जाने थे, वह नहीं किया। फिर क्या बताया? रातों सोवै जन्म भिगोवै, दोंधी खेत कमाए। रात को पकड़कर सो गया और सुबह उठकर अपने काम पर चला गया। क्या यही जीवन था मनुष्य का? बिन बंदगी बाद वह तेरा जन्म अकार्थ जावे। बिना भगवान की भक्ति तेरा यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा नादान। फिर कहते हैं कि काले काग गए घर अपने, बैठे सवेत बुगाए। जब हम छोटे छोटे बालक थे तब काले बाल थे और अब आधे से ज़्यादा सफ़ेद हो गए। कहते हैं बैठे सवेत बुगाए। जाड़ दांत तेरी उखड़ गई, जीभ गई तुतलाए। अब ये जाड़ दांत भी उखड़ गए और जीभ भी फिर तुतलाएगी, अर्थात कहना होगा कुछ और निकलेगा कुछ। सत साहिब जी, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।